अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। लो भाई, इन्फिनिक्स नोट 12 G96 वाले का आज एक क्लियर कट रिव्यू आपको देने वाला हूँ। रिसेंटली लॉन्च हुआ था 35,000 में और आजकल बिकॉज डॉलर की ब्रेकें फेल हुई हैं और हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, क्या कर सकते हैं यार। तो बहरहाल 37,000 प्राइस हो गई है इस फ़ोन की। ऑफलाइन में डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है इन्फिनिक्स के फ़ोन पे। बट मुद्दा ये है इस फ़ोन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ओवरऑल वर्थ करता है, आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में सब बताऊंगा आपको। वैसे डिज़ाइन पे इन्फिनिक्स ने अच्छा काम किया है। डिवाइस दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, स्पेशली ये जो वाइट कलर विद मैट फिनिश, ये थोड़ा सा मेरे दिल के पास वाला डिज़ाइन है, मतलब अच्छी लगती है डिवाइस। बॉक्स में केस अवेलेबल है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर देखा जाए आजकल जो ट्रेंडी डिज़ाइन चल रहा है बॉक्सी वाला, वही मिलता है। जो बैक है बिल्कुल फ्लैट है, इसकी साइड फ्रेम भी फ्लैट है और दोनों का जो बिल्ड मटेरियल है ये पॉलीकार्बोनेट है। बट ओवरऑल इट्स अ फाइन क्वालिटी फिनिश। मैंने विदाउट केस चलाया, कोई भी स्क्रैच अभी तक विजिबल नहीं है इसके ऊपर। बाकी जो कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है, एवरीथिंग डिज़ाइन वाली साइड से ना परफेक्ट है। और डिवाइस ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मतलब पतला सा फ़ोन है। और जो 5000 mAh की बैटरी के साथ वेट भी अच्छा बैलेंस किया, लाइक आइडियल वेट है 186 ग्राम। तो जो इन एंड फील है इस फ़ोन का वो भी मुझे अच्छा लगा। सिंगल हैंड यूज़ में जो इन्फिनिक्स के फ़ोन्स हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज ये बड़े साइज़ के फ़ोन बनाते हैं। और 6.7 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ है, एमोलेड डिस्प्ले है, ये अच्छी बात है। बट डिस्प्ले में दो कंप्रोमाइज़ मुझे लगे हैं। एक तो इसका जो ड्यू ड्रॉप नॉच है ना, ये थोड़ा पुराने डिज़ाइन की फील देता है। आई थिंक इन्फिनिक्स को कुछ पंच होल वाला ट्राई करनी चाहिए थी चीज़ें यहाँ पे। और ये 6-7 मंथ पहले ही नोट 11 में भी हमने सेम काइंड ऑफ पैनल देखा है और ये स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज वाला पैनल है। मतलब इस बार कोई स्टिल 90 हर्ट्ज को इंटीग्रेट नहीं किया गया। तो इस सेगमेंट में जहाँ पे ये फ़ोन कम्पीट करेगा वहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले के साथ पंच होल वाला 90 हर्ट्ज वाले फ़ोन्स मिल रहे हैं। तो इसलिए जो स्मूथनेस है डिफरेंस आता है। जिसने 90 हर्ट्ज यूज़ किया वो 60 हर्ट्ज वाला फ़ोन यूज़ करेगा तो उसे स्मूथनेस के अंदर डिफरेंस फील होगा। तो आई थिंक 90 हर्ट्ज को देखना चाहिए था इन्फिनिक्स को। वीडियोस वगैरह इस फ़ोन पे देखते हुए एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है कि पैनल थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स दिखाता है, लाइक कलर एक्यूरेट नहीं लगा मुझे इतना पैनल। आउटडोर में चेक किया, हार्श लाइटिंग में भी अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छे से नज़र आता है डिस्प्ले, वहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है कि जो DRM की ऐप्स हैं, अगर आप वो यूज़ करके इसका देखते हो ना, वाइड वन L1 स्पोर्ट दिखाता है। मल्टीपल ऐप्स ट्राई किए हैं, वाइड वन L1 दिखाता है। बट जो नेटफ्लिक्स है एक्चुअल में आप उसको प्ले करते हो तो उसके अंदर से L3 का स्पोर्ट दिखाता है और वहाँ पे 480p की मैक्सिमम प्लेबैक आपको मिलता है, यानी SD क्वालिटी में आप देख सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अब इस चीज़ की मुझे समझ में नहीं आई, अगर डिवाइस बाहर से DRM की ऐप L1 दिखा रही है तो अंदर से फिर उसका जो प्लेबैक है वो फुल HD में तो होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी है लेकिन वो ऑलवेज नहीं है, आप उसको 10 सेकंड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले पे टाइपिंग करते हुए इन्होंने जो हैप्टिक फीडबैक है ना, उसके लिए मोटर बेहतर लगाई है। प्रीमियम वाला नहीं है फीडबैक, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा वाइब्रेशन फीडबैक है उसका। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड्स मैंने टेस्ट की हैं, स्पीड भी तेज़ है और एक्यूरेसी भी अच्छी है, नो इश्यूज़ देयर। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में Helio G96 का चिपसेट यूज़ किया है इन्फिनिक्स ने। अब 30 से 40 हज़ार रुपये की जो कैटेगरी है, यहाँ पे ये चिपसेट पावरफुल है। आपने डे टू डे हैवी टास्क करने अच्छे करवा देता है, गेमिंग करनी है उनको भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। कई डिवाइसेज में टेस्ट कर चुका हूँ, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। जब इस फ़ोन में मैंने इस चिपसेट को टेस्ट किया है, लेट्स सपोज मैंने गेमिंग की इसके ऊपर, PUBG मैंने गेम रन की है, स्मूथ बैलेंस विद अल्ट्रा 40 FPS तक मैक्सिमम गेम प्ले जाता है, HD विद हाई के ग्राफिक्स रहते हैं। तो जायरो सेंसर एक तो मिसिंग है, ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी है मुझे। ब्रांड्स गेमिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं डिवाइस को, मार्केट में डब्बे पे G96 लिखा हुआ, अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर लिखा है, और जो गेम आजकल ट्रेंड में चल रही है जिसके लिए जायरो सेंसर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको मिस कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती। और दूसरा ये है कि 2 मैच खेले हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बैठ के, 35-36 डिग्री टेम्परेचर था रूम का। 2 TDM मैच खेलने के बाद जो टेम्परेचर है वो 43 से 44 को टच कर रहा था। मतलब डिवाइस एक्सपेक्टेशन से ना पहले ही गर्म हो गई। मतलब पता है कि इन्वायरमेंट गर्म है, थोड़ा सा गर्म तो होनी है, बट जस्ट 2 मैचेस के बाद तो ये चीज़ भी ना मतलब थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे। थ्रॉटल टेस्ट मैंने इसका करके देखा, पहले ही मिनट के अंदर जो ग्राफ है वो डिप कर जाता है काफ़ी, मतलब डिवाइस थ्रॉटल कर जाती है। और जब डिवाइस हीट कर रही होती है ना, गेम खेल रहे हैं तो थ्रॉटलिंग हो रही होती है अंदर, तो परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। PUBG 40 FPS पे भी चला रहे हो, आपको वो स्मूथनेस नहीं मिल रही, जो मतलब चीज़ें हैं ना वो इधर उधर हो रही हैं। बाकी नॉर्मल जो डे टू डे टास्क हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस करवा देता है, वहाँ पे इतना इशू नहीं देखने को मिलता। बट गेमिंग में मुझे जो Helio G96 है ना इस फ़ोन के अंदर,
एक तो वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं लगा, दूसरा जो जायरो सेंसर इन्होंने स्किप किया है ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी है। तो जो पबजी प्लेयर हो ना वो इस डिवाइस को अवॉइड करना। अदरवाइज जो परफॉर्मेंस है डे टू डे टास्क में वो ठीक रही है। इन्फिनिक्स नोट 12 में ना लोगों को वेरिएंट्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज किया हुआ इन्फिनिक्स ने। मैं क्लियर कर देता हूँ, 3 वेरिएंट्स हैं। 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो Helio G88 चिपसेट वाला वेरिएंट है। 8GB 128GB वाला यानी आज की जो हमारी डिवाइस है ये Helio G96 चिपसेट के साथ है नोट 12 की। और जो इसका तीसरा वेरिएंट है वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला है, उसके अंदर भी Helio G96 का चिपसेट है। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। 8GB रैम इस फोन में LPDDR4X वाली मिलती है, साथ में वो जो वर्चुअल रैम है ना अप टू 5GB वो मिलती है, जिसको इन्फिनिक्स मेमोरी फ्यूजन कहता है। मतलब हर ब्रांड ने ना अपना नाम दिया हुआ है इसको, बट ये गिमिक से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब इसका एक्चुअल में कोई इतना बेनिफिट नहीं है। जो एक्चुअल रैम है 8GB वही काम आती है आपके। और अगर आप इसको फ़ोन को लेने जाओ शॉप वाला आपको कहे भाई 8GB प्लस 5GB 13GB रैम है इसके अंदर, तो कहना काका बस कर, मैं बबलू लोरी दी वीडियो देख के आया, 8GB रैम ही हैगी। जो भी है जो रैम मैनेजमेंट है बैकग्राउंड के अंदर जो ऐप्स हैं उसको ठीक मैनेज कर लेता है शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम में कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट मैं ओवरऑल ठीक रेट करूंगा इसके रैम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को। और जो स्टोरेज है 128GB वाली है और ये UFS को स्टोरेज यूज़ की गई है। इसकी स्पीड्स वगैरह मैंने टेस्ट करके वेरीफाई किया है इस चीज़ को। अगर आपने एक्सपेंड करना है तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, 2 सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। कैमरा बैक पे ट्रिपल सेटअप है जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल है, एक 2 मेगापिक्सल का है और तीसरे का कोई नाम नहीं है, उसका मतलब है वो रेलू कट्टा सेंसर है। और फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब ये डे लाइट फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ। इसकी HDR मोड को ऑटो से हटा के मैंने परमानेंट कर दिया था, तो डिटेल्स डायनेमिक रेंज काइंड ऑफ बेहतर ले लेता है। अब ये जो फोटो है इतनी आई प्लीजिंग नहीं लग रही, व्यू फाइंडर में तो अच्छी लग रही थी। ये भी सेम स्टोरी है, डिटेल्स बेहतर है बट इतनी आई प्लीजिंग नहीं है। थोड़ा प्रोसेसिंग जो है ना इमेजेस पे थोड़ा वर्किंग की ज़रूरत है इन्फिनिक्स को। अब ये शाम के टाइम पे पिक्चर ली थी, डिटेल्स ठीक है, लेकिन जो डार्कर एरियाज़ में हाईलाइट्स हैं उनको क्रश कर देता है। तो ये चीज़ें हैं सारी। और अगर ह्यूमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो थोड़ी वार्म अप पिक्चर है और डे लाइट में भी जो पिक्चर है वो थोड़ी सॉफ्ट आ रही थी। लाइक जो डिटेल्स है ना, जो क्रिस्पीपन है फोटोज़ में वो थोड़ा सा मिसिंग पाया मैंने। बाकी आपके सामने सैंपल्स वगैरह चल रहे हैं, आप देख सकते हो इसको। और अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे भी पिक्चर थोड़ी सॉफ्ट थी, बट ये है कि गुजारा चल जाएगा इसका, मैं ऐसे कह सकता हूँ। जो थोड़ा वाइट बैकग्राउंड है उसको थोड़ा ओवर एक्सपोज कर जाता है और नाइट में पिक्चर सॉफ्ट आती है। नाइट मोड ऑन करो तो थोड़ा ओवर शार्प कर जाता है डिटेल्स को। और ये पोर्ट्रेट मोड तो वैसे ही फोत हो जाता है रात के टाइम के ऊपर, डिटेल्स नहीं है। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे नाइट मोड अच्छा काम करता हुआ नजर आया, लाइक डिटेल्स को रीस्टोर कर देता है। आर्टिफिशियल लाइटिंग में देख सकते हो थोड़ा कलर शिफ्ट है, बट यहाँ पे रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिल जाती हैं। पोर्ट्रेट भी नाइट में अपना आर्टिफिशियल लाइटिंग में बेहतर है। और वीडियोग्राफी 2K रिकॉर्डिंग मैक्सिमम जाता है फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। किसी भी टाइप का स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है जो आई थिंक किसी भी टाइप की EIs डाल देते। और ह्यूमन ऑब्जेक्ट अपना जो स्किन टोन है वो भी आप देख सकते हो। बस गुजारा ही है, इतना ही मैं कहूँगा इसको, ज़्यादा नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हो सैंपल सारे। और जो सेल्फीज़ है ना यहाँ पे देखें, डे लाइट में सेल्फीज़ ली हैं, डिटेल्स बेहतर है बट ओवर शार्पनिंग नज़र आई है। पोर्ट्रेट मोड में हाईलाइट थोड़ी ब्लोन ऑफ कर देता है और जो एजेस हैं वो इतनी फाइन डिटेक्ट नहीं करता आपके सामने। नाइट में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सेल्फी और थोड़ी नाइट मोड से रिस्टोर करता है डिटेल, बट शार्पनिंग है थोड़ी। और वीडियोग्राफी थोड़ा पिंकिश टाइप टिंट आ रहा है नज़र, और जो हाईलाइट्स हैं जो स्काइज हैं वो मतलब ब्लोन आउट नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। अगर ओवरऑल मैं कैमरास की बात करूँ ना, डिटेल्स आपने भी देख ली है यहाँ पे। बैक पे भी सिंगल 50 मेगापिक्सल सेंसर ही मान के चलो, फ्रंट पे भी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कोई सरप्राइजेस नहीं है और कोई कैमरा फ़ोन नहीं है। ये काइंड ऑफ एवरेज से कैमरास मैं रेट करूंगा। 5000 mAh की जिस फोन के अंदर बैटरी है, बैकअप तो अच्छा दे देती है। नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ में 1 दिन आराम से निकल जाता है। लाइट यूज़ है तो 1.5 दिन भी चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो चार्जिंग वाली टाइमिंग है ना वो थोड़ी ज़्यादा लगी है। लाइक 33 वाट चार्जिंग है। मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि हम टेस्ट करते रहते हैं 33 वाट का जो 5000 mAh को बैटरी करने का टाइमिंग है वो 1 घंटा 5 मिनट या फिर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 to 100 कर देनी चाहिए। बट ये जो फ़ोन है मतलब 2-2 घंटे ले रहा है चार्ज होने में। ठीक है, इन्वायरमेंट भी थोड़ा गर्म है, AC रूम में भी बैठ के ट्राई किया भाई 2 घंटे ही टाइम ले रहा है। तो जो 33 वाट है ना, लाइक 18 वाट काम कर रही है। मुझे 33 वाट कहीं भी काम करती हुई नज़र नहीं आई। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्फिनिक्स को फिक्स करनी चाहिए और इनको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सॉफ्टवेयर इस फोन में इन्फिनिक्स का जो XOS है वो भी लेटेस्ट है 10.6 और बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 है, तो एंड्रॉइड भी लेटेस्ट है, अच्छी बात है। बट जो XOS है इसके अंदर फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं, भर के मिल जाते हैं, लेकिन ब्लॉटेड UI है। इन्फिनिक्स की जो अपनी ऐप्स है ना फर्स्ट पार्टी, वही मतलब इन्होंने इतनी भरी हुई है इसके अंदर,
और नोटिफिकेशन भेज के वो पका देती हैं यूज़र को। तो जो ब्लॉटेड ऐप्स है ना अनवांटेड, आप उनको अनइंस्टॉल कर देना। अगर वो नहीं होती, लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, उनके नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देना, तो थोड़ी सी मतलब आपको ना मतलब लाइफ सुकून में आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो इन्फिनिक्स को चाहिए थोड़ा सा ना यूआई का एक्सपीरियंस क्लीन करे। और दूसरा एक मैंने यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर का बग देखा है, ये जो विजेट आता है ना ऊपर वाली साइड पे गूगल का विजेट, ये लोडिंग पे ही है। मतलब जब से फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, इवन इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, आगे ये प्ले स्टोर पे ले जाता है, अपडेट करता हूँ, फिर भी यही रहता है। मतलब ये जान नहीं छोड़ रहा और बड़ा मतलब इरिटेटेड सी चीज़ लग रही है मुझे। और ये चीज़ें सारी और जो अपडेट्स हैं इनमें इन्फिनिक्स बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो इनको चाहिए कि अपने यूज़र्स को एटलीस्ट एक एंड्रॉइड की मेजर अपडेट तो प्रोवाइड कर दिया करें ना, 2 नहीं करनी तो एक ही कर दें। सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे February 5 का सिक्योरिटी पैच है, तो जून चल रहा है, 5-6 मंथ आगे चल रहे हैं। तो आजकल तो सिक्योरिटी ज़्यादा कंसर्न है, तो अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड जो है ना इन्फिनिक्स को अपने यूज़र्स को करनी चाहिए। कॉल क्वालिटी मैंने फ़ोन की देखी है, ओवरऑल ठीक है, बट जो सेकेंडरी नॉइस कैंसलिंग माइक मिसिंग है ना, अगर वो होता तो ये होता है कि जो माहौल में एम्बिएंट नॉइस होता है वो थोड़ा सा और फिल्टर कर लेता है, क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी जाती है। तो ये चीज़ें, बट ओवरऑल इशू नहीं है, ठीक है, गुजारा चल सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग इन्फिनिक्स का डायलर है, चुपके चुपके वाली हो सकती है। बाकी इंटरनेट मैंने चला के देखा, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है, वाईफाई पे भी सही भागता है। जो सिम की सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी ठीक रहती है। अब ओबियसली कैरियर एग्रीगेशन 4G+ का सपोर्ट तो नहीं है इस फ़ोन के अंदर, बट VoLTE जो है वॉइस ओवर LTE उसका सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आप डेटा कनेक्शन यूज़ करें, इंटरनेट ऊपर से कॉल आ जाती है तो इंटरनेट बंद नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो देखें, प्राइसेस जो हैं वो आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से प्राइसेस का इशू नहीं है। डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है तो प्राइस वाली साइड पे इन्फिनिक्स अच्छा खेल जाता है। फीचर भी अच्छे देने की कोशिश की गई है, बट वो ऑप्टिमाइजेशन उस लेवल की नहीं है। कुछ फीचर्स में थोड़ा लेट डाउन कर गया इन्फिनिक्स, इस बार ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया चीज़ों को। गेमिंग जो है ना, मतलब किसी भी कैटेगरी का यूज़र है उसको प्रॉपर टारगेट नहीं करता। अगर आप गेमर हो, मुझे पूछते हो गेमिंग के लिए फ़ोन ले लूँ, मैं स्ट्रेट वे कहूँगा ना लेना। PUBG खेलते होगे डेफिनेट ऐप ज़्यादा, तो जायरो सॉफ्टवेयर वाला हीट करता है, थ्रॉटल करता है, परफॉर्मेंस डाउन कर देता है, FPS ड्रॉप होते हैं वहाँ पे। अगर आप कैमरा के लिए पूछते हो ले लूँ, मैं कहता हूँ ना लेना। कैमरा में भी कोई सरप्राइजेस नहीं है, एवरेज कैमराज हैं। 33 वाट चार्जिंग 18 वाट की तरह काम करती है। मल्टीमीडिया यूज़र अगर मुझे पूछता है मैं ले लूँ, तो देखें मेरा जो है, अगर मैं मल्टीमीडिया यूज़र होता तो मेरा जो वाइडवाइन L1 है, लाइक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, बाहर L1 दिखा रहा है, अंदर L3 का सपोर्ट है, 480p में चल रही है वो। तो ये मेरे लिए भी डील ब्रेकर है। तो किसी भी साइड से कोई गुंजाइश ऐसी नहीं निकलती कि इस फ़ोन को मैं रिकमेंड करूँ किसी टाइप के यूज़र को, गेमर को, कैमरा लवर्स को या मल्टीमीडिया लवर्स को। मतलब सिर्फ डिज़ाइन की बेस के ऊपर ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। और बिकॉज देखें ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वहाँ पे मार खा गया इस बार इन्फिनिक्स इस फ़ोन के अंदर। तो आई थिंक इससे बेटर ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इन्फिनिक्स Note 10 को और Note 12 को मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको स्किप कर देना चाहिए। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।